हुआ और इसीलिए सरकार ने कहा कि इसकी कीमत विपक्ष को चुकानी पड़ेगी। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं उनके पास चलते हैं। किशोर कुणाल जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी, किशोर कुणाल जी हमारे साथ जुड़े हैं। इसके अलावा बिहार कांग्रेस के प्रवक्ता पंकज यादव हमारे साथ जुड़े हैं और राजनीतिक विश्लेषक कृष्ण कुमार लाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में। किशोर कुणाल जी, शुरुआत आपसे करते हैं। एक बड़ा झटका आप कह सकते हैं जिसको लेकर सत्ता पक्ष लगातार कह रहा था कि विपक्ष को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। विपक्ष महिलाओं का विरोध कर रहा है, आधी शक्ति को, आधी आबादी को जो ताकत मिले, उन्हें शक्ति मिले, उसका विरोध कर रहा है और आखिरकार वही हुआ। विपक्ष ने समर्थन नहीं किया जिस बिल को लेकर सरकार आई थी कि इस बिल के जरिए 2029 में परिसीमन करके सीटों की संख्या बढ़ा के 33% आरक्षण हम लागू कर देंगे। वो बिल औंधे मुंह गिर गया है, 2/3 बहुमत नहीं मिल पाया। किशोर कुणाल जी। बिल्कुल यह एक काला दिन है जब विपक्ष ने आधी आबादी को पूरा हक देने का जो प्रयास था, सरकार का भागीरथी प्रयास था, उसे कुचलने का प्रयास किया है। माननीय नीतीश कुमार जी ने 2006 में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया पंचायती राज की इंस्टीट्यूशन में, पंचायती राज के चुनाव में। और एक राष्ट्रीय नीति जो नीतीश कुमार का जो मॉडल था, वो उसका आज एक राष्ट्रीय पहचान बनने वाला था। तो जिस प्रकार से विपक्ष के लोगों ने आधी आबादी को रोकने का काम किया है, निश्चित तौर पे उन्हें इसका खामियाजा भुगतना होगा। मैं समझता हूं कि जो भी प्रारूप रहा हो बिल का, इतना तो तय था कि 33% आरक्षण देने की बात हो रही थी, इतना तो तय था कि 29 के चुनाव में आरक्षण को लागू करने की बात हो रही थी। बावजूद उसके विपक्ष ने इसे रोककर कहीं ना कहीं देश और प्रदेश की आधी आबादी को झुठलाने का, उसको दबाने का प्रयास किया है। और मैं समझता हूं कि आने वाले वक्त में हमारे देश की महिलाएं इसका हिसाब जरूर चुकता करेगी। जहां तक विपक्ष की कुछ असहमतियां हो सकती हैं, हमारी भी असहमति थी। हम लोग चाहते थे कोटा के अंदर कोटा लगे, ओबीसी और ईबीसी के लिए अलग से आरक्षण का प्रावधान हो, और हम लोग ऐसा चाहते थे। लेकिन हमने एक कंडीशनल समर्थन दिया, चूँकि हमारी इच्छा ये थी कि कम से कम आरक्षण लागू तो हो, और जब आरक्षण लागू होगा तो फिर अगली लड़ाई होगी जिसमें हम कोटा के अंदर कोटा की बात करेंगे। लेकिन विपक्ष के लोगों ने, जैसा कि पहले से ये लोग करते आए हैं, और फिर उन्होंने वही काम किया, आरक्षण को लटका कर, आरक्षण को भटका कर कहीं ना कहीं यह चाहते हैं कि देश की आधी आबादी घर में चूल्हे चौके में रहे, उनका प्रतिनिधित्व देश के संसद में ना हो सके, सरकार के निर्माण में ना हो सके, पॉलिसी के निर्माण में ना हो सके। और मैं समझता हूँ कि देश के सभी विपक्षी दल जो इस बिल का विरोध किए हैं, उन्हें कहीं ना कहीं देश की आधी आबादी से माफी मांगनी चाहिए। ठीक है, पंकज कुमार यादव जी। पंकज यादव जी, एक बात बताइए,